नमस्कार दोस्तों, जय महाकाल, जय माता शमशानी। आज की वीडियो में मैं त्रिनेत्र योगिनी की साधना दे रहा हूँ, जो कि एक बहुत ही शक्तिशाली साधनाओं में से है और बहुत जल्द सिद्ध होने वाली साधनाओं में से है। ये जो योगिनी होती है, ये बहुत ही शक्तिशाली होती है और बहुत से कार्य, किसी भी प्रकार के कार्य साधक के लिए संपन्न कर सकती है। अब इसके कुछ फ़ायदे इस प्रकार से हैं कि ये तीनों लोगों की, मतलब ये जो है भूत वर्तमान भविष्य की पूर्ण जानकारी आपको प्रदान कर सकती है, प्रदान करती भी है साधक को उसकी इच्छा अनुसार, तथा जो है ये हमको वो ज्ञान प्रदान तो करती है भूत वर्तमान भविष्य का। इसके अलावा जो है भूत वर्तमान भविष्य जो है आपको अपनी आँखों से ये दिखाती भी है। मतलब ऐसा हमें, मतलब साधक को शक्ति प्रदान करती है जिसके माध्यम से ये साधक जो है भूत वर्तमान भविष्य अपने आँखों के सामने एक टीवी जैसा उसके सामने में दिखाई पड़ता है। और दिखाई तो पड़ता ही है, साथ में ऐसी शक्ति उससे प्राप्त हो जाती है कि उस चीज़ों में जो भूत वर्तमान या भविष्य में घटित होने वाले वस्तुएं हैं, उन चीज़ों में वो अपनी इच्छा अनुसार परिवर्तन भी कर सकता है। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि और बहुत बड़ी चीज़ है जिसके माध्यम से होने वाले बुरे घटनाओं को रोका जा सकता है तथा उसको बदला जा सकता है। ये तो अच्छी बात हो गई, परंतु बुरी बात ये भी है कि हमारे अच्छे कार्य जो, मतलब हमारे साथ अच्छी घटनाएं जो घटित होने वाली है उसको बुरा भी बनाया जा सकता है। मतलब खराब से खराब बनाया जा सकता है हमारे जीवन को। तो वैसे तो मैं साधनाएं अच्छे के लिए ही देता हूँ, बाकी जो इंसान जैसा करेगा वैसा ही उसको आगे चलकर उसका फल उसको अवश्य ही प्राप्त होता है। इसलिए मैं इतना ही कहूँगा कि अच्छे से अच्छा कार्य करे शक्ति से। तो ये तो सबसे बड़ा इसका गुण हो गया, भूत वर्तमान भविष्य की जानकारी देना तथा उसको देख पाना तथा उसमें परिवर्तन भी कर पाना, ऐसी शक्ति हमें प्राप्त हो जाती है। इसके अलावा शारीरिक मानसिक शक्ति भी हमें प्राप्त हो जाती है, जिसके माध्यम से हमारी एकाग्रता हजारों गुना बढ़ जाती है, जिससे हम किसी भी दैवी शक्ति या देव शक्ति या किसी भी प्रकार की शक्ति को बहुत शीघ्र ही सिद्ध कर सकते हैं और उसे प्राप्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार से बहुत से कार्य ये शक्ति के द्वारा होते हैं। इसके अलावा जो है गुप्त धन इत्यादि जो चीज़ें हैं, ये भी हमें प्राप्त हो सकती है। इस शक्ति के माध्यम से हमें जानकारी मिल सकती है। सट्टा लॉटरी इत्यादि के नंबर भी इस शक्ति के माध्यम से हमें मिल सकती है। इसके अलावा जो है गड़ा धन इत्यादि की जानकारी भी हमें मिल सकती है। इसके अलावा जो है किसी इंसान पर अगर बुरा कोई तंत्र बाधा हो तो उसका निवारण कैसे किया जाए, ये सारे सवालों का हमको पूरी तरह से ये शक्ति हमें जानकारी देती है। उस अनुसार हम किसी भी इंसान की बुरी बाधाओं का नाश कर सकते हैं और उसे ऊंचे से ऊंचे स्थान तक भी पहुंचा सकते हैं शक्ति के माध्यम से, तथा स्वयं भी पहुंच सकते हैं। तो इस प्रकार के बहुत से फ़ायदे हैं होने के लिए। इस शक्ति के द्वारा बहुत से ऐसे फ़ायदे होते हैं और इसका जो है साधना विधान इस प्रकार से है कि पश्चिम की दिशा में एक लकड़ी की चौकी बिछा ले, उसमें हरे रंग का एक वस्त्र बिछा ले, हरे रंग का एक कपड़ा बिछा ले, नया वस्त्र, और उसके ऊपर में जो है आपको पीली चावल, एक मुट्ठी चावल लेना है, उसमें हल्दी इतनी मात्रा में मिला ले कि इसका रंग पीला हो जाए। अब पीली चावल को, एक मुट्ठी चावल को आपको उस आसन में लगभग बीचों बीच स्थापित करना है। उसके ऊपर में एक दक्षिणावर्त शंख स्थापित करना है। शंख को जो है आपको लाल सिंदूर से अभिषेक कर लेना है, एक ही बार अभिषेक करना है। और उसके सामने जो है थोड़ा सा चावल ले लें, श्वेत चावल ले लें और उस चावल को 3 हिस्सों में बांट लें। अब ये जो 3 हिस्सों में शंख के सामने आपने चावल को बांटा है, उस चावल के ऊपर में मिट्टी के 3 दीपक स्थापित करें और आड़ी बाती वाला घी के माध्यम से आप इसको प्रज्वलित कर लें। अब 3 दीपक आपकी तरफ मुख करके इसको प्रज्वलित करना है
और स्वयं का बैठने का आसन भी जो रहेगा वो सफ़ेद रहेगा, श्वेत रहेगा। स्नान इत्यादि करने के पश्चात जो है आपको इस स्वच्छ वस्त्र धारण करके, हो सके तो श्वेत वस्त्र धारण करके इस साधना को करना है। इस साधना को आप किसी भी सोमवार से शुरू कर सकते हैं। इसमें तिथि नक्षत्र का कुछ खास मायने नहीं रखता, किसी भी सोमवार से आप शुरू कर सकते हैं। और मुश्किल से ये 5 से 8 दिनों की साधना होती है। अधिकांश ये इससे पहले ही सिद्ध हो जाती है। बहुत जल्द सिद्ध होने वाली साधनाओं में से है ये साधना। और इसके सामने जो बैठकर जो है आपको सबसे पहले तो शरीर बंधन कर ले। इसमें सुरक्षा गिरह की तो कोई खास आवश्यकता नहीं पड़ती, परंतु शरीर बंधन अवश्य करना ही ज़रूरी है, क्योंकि इस विशेष मंत्र के द्वारा ये शक्ति तो आती है, इसके साथ कुछ अन्य शक्तियाँ भी, नेगेटिव एनर्जी भी आती है। तो उन सब का आपके साधना में किसी भी प्रकार का असर ना हो, तथा ये सब शक्तियाँ जो है, जो नेगेटिव एनर्जी है, बुरी शक्तियाँ हैं, ये आपके साधना को खंडित ना कर सके। इस वजह से शरीर बंधन मंत्र का केवल प्रयोग करके शरीर बंधन कर लेना है। शरीर बंधन मंत्र विधान मैं दे चुका हूँ पहले की वीडियो में, वहाँ से आप देख सकते हैं। इसके पश्चात जो है आपको किसी भी शिव मंत्र का 108 बार पाठ करना है। सबसे पहले गुरु मंत्र है तो सबसे पहले गुरु मंत्र का पाठ करना है, उसके बाद शिव मंत्र का पाठ करना है। कोई भी शिव मंत्र आप ले सकते हैं। और उसके बाद जो है माला आपकी जो रहेगी वो श्वेत हाकी की माला रहेगी, उस माला से आपको सारे मंत्रों का पाठ करना है। इसके पश्चात आखिरी में आपको जो है ये विशेष मंत्र का पाठ करना है। जो मंत्र मैं आपको अभी बताने वाला हूँ ये उसी शक्ति का मंत्र है जिस शक्ति की साधना आपको करनी है। इस मंत्र का आपको 11 माला पाठ करना है। समय आपका रहेगा किसी भी सोमवार से रात्रि 9 बजे के बाद से आप इस साधना को कर सकते हैं, किसी भी एकांत कमरे में, एकांत स्थल पर, और या फिर किसी भी एकांत स्थान पे आप इस साधना को कर सकते हैं। तो अब वो विशेष मंत्र मैं आपको बता देता हूँ। वो मंत्र इस प्रकार से है: ओम त्रिनेत्राय त्रिमुखाय त्रिबिंदु त्रिकलाय त्रिबंध त्रिभीड़ गुणे प्रत्याक्षम त्रियोगनियाय ईश्वर गौरा पार्वती महादेव की दुहाई। तो मंत्र बस इतना ही है और इतना ही संपूर्ण विधान है साधना का। तो आज की वीडियो में फिर इतना ही। नमस्कार।